भर गए। लेकिन जा जाके अपना कर्जा उतार, आपका खुदा मुहैया करने वाला है। मेरा खुदा मेरी सारी जरूरतों को क्या करेगा? आज भी खुदा कर सकता है, पूरे की नहीं कर सकता? कर सकता है। तो फिर पहाड़ी कौवों को देखो, ये पहाड़ी कौवे जो हैं, इनको कौन खुराक मुहैया करता है? लिखा है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते हैं और खुराक ना मिलने की वजह से उड़ते फिरते हैं, तो उनको खुराक जो है वो खुदा मुहैया करता है। जमीन के नीचे जानवर हैं, उनको खुदा खुराक मुहैया करता है। इन परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खुराक मुहैया करता है। तुम्हारी कदर तो उनसे बहुत कम है ना, बड़ी घट है। और नहीं, कम नहीं है, हमारी कदर तो उन सब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान को खुदा ने अशरफुल मखलूकात जो है वो बनाया है। इसलिए हमें खुदा के कलाम की बातों को सुनना और याद रखें, और उसकी फरमाबरदारी जो है वो करना है। खुदा यीशु मसीह बियाबान में है, बियाबान में जब बंदा फंसा हो तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता, ना पानी ना रोटी। लोग यीशु के पीछे हैं। अब सुने ध्यान से, बड़ी मैं अच्छी बात करने लगा हूं। कुछ यीशु के पीछे लोग जो हैं वो बरकत पाने के लिए जाते हैं। कुछ लोग यीशु के मुंह से देखने के लिए जाते हैं कि मैंने आज यीशु की करता है, और कुछ लोग की रोटियां खान जाते हैं। जावांगे यीशु के कोल ते रोटी तो लभेगी ना, होगा नहीं। अवेले जड़े होंगे कई रोटियां वास्ते चले जाते हैं कि चलो यीशु के जावांगे रोटियां ही खावांगे। आप रोटी वाले तो नहीं है कि सिर्फ चलो चलने जाके रोटी टुकड़े खा के आवांगे, कि बरकत पाने के लिए यीशु के पास जाते हो, वो जो मुहैया करने वाला खुदा है। यीशु ने फिर उनसे भी ये सवाल किया, वो ऐसे कोई है जिसको कुछ है? उसने कहा हाँ जी है, एक बच्चा लड़का है, उसके पास 5 और 2 मछलियां, 5 रोटियां 2 मछलियां। लोग कितने हैं? 5000। खुदा यीशु मसीह ने कहा इनको बैठाओ रहना में, पकड़ा, खुदा का शुक्र किया और कहा देना शुरू कर दो। रोटियां मछली जो है दी जा रही है बियाबान में, जहां कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों ने लिखा है पेट भरकर मछली भी खाई, रोटियां भी खा दिया, कई 3-3 4-4 खा लिया हैं, और 3 दिन आजकल के जवान जो नहीं खा जाते हैं। अरे किस पे हम की दिखा 3 के खा लांगे सर जी, तो नाल गोश्त काट होवे, नाल फिर मच्छी होवे, तो फिर तो तुम पता कई कौन मच्छी कर ली खाना शुरू कर देते। आप चाहे ना जरा किसी की दावत करें, रोटी को घट ही हाथ लाएगा, वो पहला मच्छी खिंचेगा। वो कईयों का बहुत टाइम मैंने देखा है, वो किलो मच्छी कल खा जाते हैं। असि बेने यार कि खा जाते हैं, कैसे खा जाते हैं? सो लोगों ने पेट भरकर मछली भी खाई, रोटियां भी खाई, और पीछे क्या हुआ? लिखा है 12 टोकरे बच गए, 12 टोकरे बच गए। आपका खुदा इन हालात में भी, ये कोरोना में भी मुहैया करने वाला खुदा है। हो सकता है कि बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हों, फैक्ट्रियों के अंदर जहां पर आप काम करते हो डाउन साइजिंग कर दी हो। मालिक ने कहा भी जितने 100 सी हम सीधे 50 बंदे फर्क, 50 बंदे काम कर रहे हैं। और वो शख्स जिसके घर का खर्चा सिर्फ उस बेटे या बेटी या माँ की वजह से फैक्ट्री में काम करती है उसकी वजह से चल रहा है, तो उसका क्या हाल होगा? बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, पर मेरे तालब यानी खुदा के तालब कभी भूखे
खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। उसने मुकर्रर कर दिया है आपके लिए वसाइल मुहैया करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीजों, बहनों, भाइयों, अगर आपके पास जॉब नहीं, अगर आपके पास खुराक नहीं, आटा मटके में नहीं, तो याद रखें आपका खुदा जो है वो मुहैया करने वाला खुदा है। मेरा खुदा मेरी जरूरत के मुताबिक सब कुछ मुहैया करेगा। किसी को इस्तेमाल करे, जिस किसी को भी करे, लेकिन मुझे उसकी बात को सुनना, मानना, इकरार करना है। जानने वाले हैं इसका नुकसान कैसे, ऐसे ना समझो मैं हकीकत में तन लगा। ये तीसरी लेयर जो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक ही फैमिली के बेटा और बेटी हलाक हो गए। अटैक किया, उसके फेफड़ों के ऊपर, फेफड़ों को उड़ा दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, खत्म हो गया। भाई बाहर था, भाई आया, उसको आदर हॉस्पिटल की मॉस्ट्री में रखा गया, लेके आए। बहनें भाइयों से ज्यादा प्यार करती हैं, जज्बाती हो जाती हैं। मना किया गया था कि बॉक्स को हाथ नहीं लगाना। गलती उनसे भी हुई कि वो उसको घर ले आए। उन्होंने क्या किया, जब जनाजा उसका पढ़ने के लिए गए तो वो सारी बहनें उस ताबूत के ऊपर जो थी वो लेटकर रोना चलाना शुरू कर दिया। उनमें से एक जो थी वो कोरोना के साथ भी आ गई। उसका भी वही हाल हुआ। 1-2 दिन के अंदर उसके भी जो फेफड़े थे खत्म हो गए और वो हलाक हो गई। अजीज दोस्तों, बहन भाइयों, ये कोरोना बीमारी तो है, मुनकर नहीं हो सकते, लेकिन बीमारियां पहले भी थी। पढ़ लो कलाम मुकद्दस में, ये बीमारियां क्यों आती हैं। ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, आजकल जो नई बाइबल्स आ रही हैं, नाफरमानी की सजा। वहां पर हेडिंग लिखा है और नीचे से पढ़ोगे ना तो फिर वो कहता कि मैं तेरे आगे वबा को भेजूंगा, अगर तुम ठीक नहीं होगे तो मैं वबा में भेजांगा। बीमारियां, वबाएं पहले भी आती रही, लोग मरते रहे, अब भी मरते हैं, अब भी मर गए और कुछ मरेंगे। लेकिन वो लोग महफूज रहेंगे जिन पर बर्रा के लहू की मोहर लग चुकी है, जो बर्रा के खून से कवर हो चुके हैं। कोरोना 5 लफ्जों पर मुश्तमिल लफ्ज है, COVID, कोविड जिसे कहते हो। नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो, किसी के ईमान को बढ़ाने के लिए। मैं आस्ता से बोलता हूं, सब लिख लें। C stands for Christ. Christ, CHRIST, Christ. C stands for Christ. O, over, उते. V, virus. VIRUS, वायरस। आगे I, इन्फेक्शन, कहते हैं इन्फेक्शन हो गया जी। और D से डिजीजेस, क्राइस्ट ओवर वायरस, इन्फेक्शन, डिजीजेस। तो खुदा जो है, याद रखो, ये जितने मर्जी वायरस, इन्फेक्शन हो, बीमारियां हो, इन सब के ऊपर है। खुदा यीशु मसीह पानियों पर चलकर आ जाता है। पतरस जब डूबने लगा तो उसने क्या कहा, खुदा यीशु मुझे बचा। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले पतरस ने यीशु तक, आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हो, उसमें जिंदगी बसर करते हो। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल में, खुदाम यीशु मसीह में, किसी और में नहीं, किसी जादूगर में नहीं, यीशु मसीह में मेरी हर जरूरत को पूरी करेगा। यशायाह फरमाता है साफ और वाज़ेह तौर पर 41 बाब की 10वीं आयत में, आपके ईमान को बढ़ाने के लिए वो कहता है, हालात कैसे भी क्यों ना हो,
मत डर, खौफ ना खा। 5 मरतबा यहां पर मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। पहली बात, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरा खुदा, जब कहते हैं मेरा खुदा, तो वो मेरे साथ है। और देखना तुसी अपना खुद ही वेख लो, जो कहते मेरा, मेरी बाइबल है ना, तो ये मेरी है। भाई स्टीव नीचे थे तो मुझे कहने के सर जी मुझे पढ़ा दो। मैं क्या ना 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 नहीं होना। मैं क्या, मैं अपने कलाम, अपना बाइबल को, अपनी डायरी को अपने हाथ में खुद रखता हूं, मैं पसंद करता हूं। सिपाही दी बंदूक सिपाही दी है, तो अगर सिपाही अपनी बंदूक या पिस्तौल के दूजे ने दे दे तो किदी हो गई, फिर जो कोल हैगी ओदी है ना। मेरा खुदा मेरे साथ है, तू मत डर। मेरा खुदा, आपका खुदा आपके साथ है। दूसरी बात बयान करता है यशायाह, हरासा ना हो। अब ये जो हरासा है, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से अल्फाज संस्कृत से, हिंदी से, फारसी से लिए गए हैं। तो ये फारसी ज़बान का लफ्ज है हरासा। इसका मतलब है डरा हुआ। इसका मतलब यशायाह कह रहा हरासा ना हो से मुराद है और तुही जिन्हें डरे हुए हो, आप जो खौफजदा हो, ना उम्मीद हो, मायूसी की हालत में हो। अब आप अपनी हालत को देख लो। अगर आप डरे हुए हो, खौफजदा हो, मायूस हो हालात की वजह से, तो खुदा फरमाता है हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तेरा खुदा हूं। मेरा खुदा है, तेरा खुदा है। तीसरी बात, इन हालात में जब तू मायूस हो चुका है, ना उम्मीद हो चुका है, तो कहता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा। कमजोरी में भी जोर बख्शूंगा। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। क्यों जोर बख्शूंगा? क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं और तेरा खुदा